बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में चैप्टर 1 में रियल नंबर्स में 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी थी। आगे की एक्सरसाइज जानने के लिए हमको बुक के अंदर एक तो जो थ्योरम है 1.2 वो देखनी है। इरेशनल नंबर के विषय में तो हम पहले से जानते हैं कि इरेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं। अब वो इरेशनल नंबर जैसे हम कहते थे कि √2 इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर है, √5 इरेशनल नंबर है, ये हम अपने आप में मान लेते थे। √5 या 3 या 2 ये इरेशनल नंबर कैसे है, ये चर्चा हमारे सामने पहली बार आ रही है इस चैप्टर में। उससे पहले तो केवल कई बार आ चुका है कि वो रूट की संख्याएं जिनके रूट क्लियर नहीं होते वो इरेशनल नंबर होती हैं। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो √2 का √3 का, हमारी जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है उसमें इन दोनों के सॉल्यूशन है। ये थ्योरम के रूप में, ये एग्जाम्पल के रूप में। ये एग्जाम्पल 9 के रूप में हो रहा है। ये इसी की तरह से ये भी होगा और ये भी होगा। ये थ्योरम के रूप में हो रहा है। √2 तो हमने न थ्योरम बताई न एग्जाम्पल बताया, सीधा जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है उसी को हम 9 एग्जाम्पल को वो मानते हुए टारगेट, या 9 एग्जाम्पल का सहारा लेते हुए हम √5 को यहाँ सीख रहे हैं। केवल ये नंबर बदल जाएंगे, 5 की जगह पर 3 की जगह पर 2, या और भी अदर लिख रहा हो 7 या 11, इनको में से किसी को भी हम यहाँ प्रूफ करेंगे तो सबका नियम एक ही होगा, लैंग्वेज एक ही होगी। केवल हमारा जो अंतर आएगा वो 2, 3, 5, 7, 11 इसमें अंतर आएगा। तो हम यहाँ 5 को एक्सप्लेन कर रहे हैं। यदि 2 को करेंगे तो 5 की जगह पर 2 आ जाएगा, या स्क्वायर करेंगे तो क्लियर हो जाएगा 2 या 3, और 11 करेंगे तो 11 आ जाएगा, 7 करेंगे तो 7 आ जाएगा, यदि स्क्वायर करेंगे तो ये 25 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो ऐसा केवल परिवर्तन आएगा, बाकी कोई अंतर नहीं आएगा। तो हमारा क्वेश्चन है सर 1.3 का क्वेश्चन है, प्रूव दैट द √5 इज इरेशनल नंबर। √5 को हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो उसके लिए जो स्टार्टिंग है हमारी वो ये है, सबसे पहले आप जो है बी कैन फाइंड इंटीजर ए एंड बी, ये सबके लिए आएगा। इनमें से कोई भी सवाल हम करेंगे ये हमारा कॉमन आएगा। ए एंड बी, जिसमें बी को 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि हमने यहाँ a/b रेशनल नंबर लिया है, यानी सबसे पहले हम जो है इसको इंटीजर लेने के बाद में ये हम मानेंगे ये रेशनल है ना। तो स्टार्ट हमारी होगी √5 इज रेशनल। जब रोज रेशनल होगा तो फिर रेशनल की जगह पे a/b मानना पड़ेगा, जहाँ पे a और b जो है वो इंटीजर है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यदि हमने √5 को रेशनल मान के a/b कर लिया तो b यदि 0 हो गया तो यहीं से ये समाप्त हो जाएगा, इसलिए ये कंडीशन भी लागू होनी चाहिए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इफ़ a एंड b हैव द कॉमन फैक्टर अदर देन 1, इसमें 1 के अलावा भी कोई कॉमन फैक्टर है ऐसा सोच करके फिर इसी को अरेंज कर दिया। अरेंज में ये है कि b यहाँ आएगा, जैसे सॉल्व करते हैं इक्वेशन, तो √5b = a, स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड। b का करेंगे तो b² आ जाएगा, √5 का करेंगे तो 5 क्लियर हो जाएगा, a का करेंगे तो a² क्लियर हो जाएगा। इसका ये अर्थ हुआ कि इसमें a² भी 5 से डिविजिबल होना चाहिए और a भी 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो a² और a दोनों, और ये चर्चा थ्योरम
1.3 में हुई है, इसलिए हमने वो भी चीज़ वहाँ दे दी है। अब उसको रीअरेंज करिए। इतना करने के बाद में ए को चेंज करिए 5C से। अब बात है क्यों करिए, तो इसलिए करिए क्योंकि ये इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का तरीका, ये हम जानते हैं कि √5 इरेशनल है, लेकिन हमें अपने कुछ तर्क वितर्क करते हुए इसको ये कहना है कि √5 इरेशनल है। तो उसी के अंतर्गत ये पार्ट भी आता है इसमें कि उसको दोबारा करिए। दोबारा करने में ये है कि जो हमने ऊपर लिखा है लगभग वही चीज़ ये है, केवल अंतर AB है, यहाँ पे ये AC है। तो इनको आप सबमिट करेंगे तो एक ही जगह पे तो 5C आप लिखेंगे यहाँ पे इसमें, तो ये तो लेफ्ट में तो वही रहेगा, ये 5C का स्क्वायर होके एक ही जगह पे 25C² आ जाएगा। यानी आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो यदि हम 5C का स्क्वायर करते हैं तो ये 25C² आएगा जो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। देन 5B² = 25C। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे बहुत साइड, तो यहाँ पे जो चीज़ निकल के आएगी आप देख रहे हैं, यहाँ स्क्वायर रूट हम ले रहे हैं तो ये 5 हट जाएगा यहाँ से, यहाँ 5 का डिवाइड हो जाएगा, है ना, और स्क्वायर रूट लेंगे तो ये दोनों स्क्वायर ख़त्म हो जाएंगे, यानी B = 5C आ जाएगा, इस तरह से जैसे ऊपर वाले ये आया है। अर्थात B² = 5C²। ये 5 का यहाँ केवल डिवाइड हुआ है, तो ये और ये संख्या एक जैसी हो गई, ये वाली और ये वाली। तो यहाँ पे तो हम दे रहे थे A² एंड A इज़ द डिविजिबल बाई 5। यहाँ पे अपोजिट साइड में B² है, यहाँ पे अपोजिट साइड में A² है। तो यहाँ पे B के लिए वही बात कहेंगे, लाइन वही है, यहाँ A² एंड A है, यहाँ पे इसका अर्थ ये हुआ कि B² एंड B इज़ द डिविजिबल बाई 5, ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। देयरफॉर A एंड B द 5 कॉमन फैक्टर, जैसे ऊपर भी हमने वही बात कही है, यहाँ भी वही बात कही है। तो व्हाट दिस कंट्राडिक्स का अर्थ होता है विरोधी परिकल्पना। तो ये विरोधी बातें हैं जो हम कर रहे हैं, जहाँ पे A और B जो है वो कोप्राइम का अर्थ है कि यदि अपॉन में हम करेंगे तो वो मैक्सिमम सॉल्व होना चाहिए, वो किसी संख्या से कटना नहीं चाहिए। तो ये कंट्राडिक्शन और इनकरेक्ट एजम्पशन के द्वारा √5 जो है वो रेशनल प्रूफ हो रहा है। यहाँ पे हम लेके भी चले रेशनल, तो रेशनल पर चर्चा हो रही है, लेकिन सबका कंक्लूड जो निकल रहा है वो ये है कि इस इनकरेक्ट एजम्पशन और कंट्राडिक्शन से √5 जो है वो इरेशनल नंबर होगा, ये इसमें करना है। तो इसमें कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जैसे ये है, ये है, ये है, ये सब हम बाई सॉल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन जो इसके बीच के जो लाइनें हैं, ये कॉमन लाइनें हैं, वो हमें याद कर लेनी चाहिए। अब हम मान लीजिए √2 को करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, यहाँ पर A = 2C आ जाएगा। 3 है तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, या 9 आ जाएगा, ऐसे ही आगे। 5 का हमने कराई है, 7 का जहाँ 5 है वहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 25 है वहाँ 49 आ जाएगा। तो बाकी सारी चीज़ें कॉमन रहेंगी। तो हम इसको दो प्रकार से काम करेंगे, पहला अंडरस्टैंडिंग, दूसरा इसको लर्निंग। तो अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग दोनों को मिला कर के इस क्वेश्चन को करना है। करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये CBSE के अंतर्गत फाइनल पेपर में 3 एग्जाम्पल हैं हमारे। एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 10 टेक्स्ट बुक में और 11, इन तीनों एग्जाम्पल
को आप कर लेते हैं तो फिर एक्सरसाइज का भी कोई क्वेश्चन नहीं रह जाता, केवल नंबर बदल जाएंगे, संख्याएं बदल जाएंगी, तरीका वही रहेगा, उसके स्टेप हमको लर्न करने पड़ेंगे, फिर हम कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो जिसमें सिंगल वाली बात है तो वहाँ तो थोड़ा सा लेंदी लिखना पड़ता है स्क्वायर स्क्वायर करके। जहाँ पे ये कंबाइंड होना शुरू हो जाता है वहाँ पे फिर हमारे कुछ स्टेप घट जाते हैं। तो हम आगे अगले सवाल में भी बताएंगे ये चीज़ें कहाँ स्टेप घटते हैं। यहाँ पे अब हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 पर चर्चा की थी एक्सरसाइज 3.1.3 में रियल नंबर में। तो अभी हम जो काम कर रहे थे उसमें ये कर रहे थे कि जो सिंगल हमारे √2, √3, √5 ये इरेशनल नंबर कैसे प्रूफ हो। अब ये कॉम्बिनेशन उसमें 3 + 2 √5 एग्जाम्पल 10 में आप देखेंगे तो वहाँ भी कॉम्बिनेशन का है, वहाँ माइनस लगा हुआ है। तो माइनस में केवल इतना फ़र्क होगा कि ट्रांसफ़र जब हम करेंगे तो संख्याएं दाएं से बाएं, बाएं से दाएं हो सकती हैं, बाकी तो नियम वही है। तो इसको करने के लिए जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में काम किया था वहाँ थोड़ा सा स्क्वायर करके काम था। यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि इसमें जो √5 लिखा हुआ है वो ऑलरेडी क्वेश्चन बन के अकॉर्डिंग इरेशनल नंबर होता है। तो ये मानते हुए कि √5 जो है वो इरेशनल नंबर है, तो हमको 3 + 2 √5 को भी इरेशनल कैसे दिखाएं वो ये मैटर है। तो यहाँ भी हम यही कहेंगे कि ये क्वेश्चन 3 टाइप के हैं। तो 3 टाइप में से एक टाइप का क्वेश्चन हमारा डेफिनेटली एनुअल पेपर माने CBSE के बोर्ड पेपर में आता है। तो हम 3 वाले क्वेश्चन तैयार कर लिए और उसके मेथड सीख लिए। केवल हम डायरेक्टली ये ना सीखें कि हमने √2 याद कर लिया 3 कैसे करें, या 3 कर लिया तो 5 कैसे करें। हमें इसका एक मेथड आना चाहिए, उससे फिर हम कोई भी ये करें। ऐसे ही इसका मेथड आना चाहिए, या माइनस लग जाए प्लस लग जाए उससे कोई फ़र्क नहीं, ये नंबर बदल जाए कोई फ़र्क नहीं, लेकिन हमारा मेथड ये रहेगा। मेथड क्या है कि सबसे पहले हम इसको उल्टा कॉन्ट्रेरी माने विपरीत ये बात हम मान लेंगे कि जो हम चीज़ इरेशनल लेके चल रहे हैं वो रेशनल है। क्वेश्चन नंबर पहले में भी यही मान के चलते हैं हम कि पहला वो रेशनल है, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। तो ये जो है हम जो है ए और बी को इंटीजर लेते हुए और को प्राइम मानते हुए ए और बी ले लेंगे। यहाँ पे ए और बी जो है वो ए एंड बी जो है इंटीजर है। यदि हम यहाँ पे इसको रेशनल ले रहे हैं तो ये संख्या P/Q या A/B ऐसा होना चाहिए। एक 3 को ट्रांसफ़र कर लिया इधर, B इसको नीचे एलसीएम में निकाल दिया तो A एस सच आ जाएगा, 3B हो जाएगा, ये 2B ट्रांसफ़र हो जाएगा, या मल्टीपल से जा रहा है तो डिवाइड में चला जाएगा। तो अब हम फाइनल रूप से इस हिसाब से पहुँचे कि ये जो संख्या है ये पहले से क्वेश्चन बन के हिसाब से रेशनल है। तो यहाँ पे ये रेशनल है। यदि हमारी ए और बी जो है वो इंटीजर्स हैं तो फिर ये जो नंबर है हमारा रेशनल होना चाहिए, जैसा हम वहाँ से लेके चल रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन बन के हिसाब से √5 जो है वो इरेशनल है, उस हिसाब से यहाँ रेशनल होना चाहिए। तो जो हमारा विरोध चल रहा है वो ये है कि यहाँ इस हिसाब से तो ये रेशनल है, जबकि क्वेश्चन नंबर 1 में हम इसको इरेशनल प्रूफ कर चुके हैं। तो कंट्राडिक्शन माने विरोधी परिकल्पना से मतलब है। तो विरोध से ये इरेशनल है, और ये जो कंट्राडिक्शन है, विरोध है, और हमारी उल्टी परिकल्पना है या उल्टा मैटर है, उसके आधार पर ये रेशनल होना चाहिए। जबकि √5 हम कह रहे हैं इरेशनल है। तो कंक्लूड आपस में क्या निकलता है कि फाइनली इसके साथ यदि कोई नंबर लगे हुए हैं, जो भी हम इनके साथ कोई नंबर लगे हुए भी हैं, तो वो सब मिला करके कंक्लूड उसका जो निकलेगा कि वो इरेशनल है। अब इसमें ये चीज़ बदल जाएगी यदि आपके पास ये नंबर बदला हुआ है, ये नहीं बदलेगी, ये नहीं बदलेगी, ये नंबर बदल जाएगा, मेथड नहीं चेंज होगा, बाकी
ये हमारे सेट स्टेप हैं, ये हमको लर्न कर लेनी चाहिए। तो कुछ लर्न करते हुए, कुछ अंडरस्टैंड करते हुए इस क्वेश्चन को लिख लेंगे। क्वेश्चन 1 जो हमने लिखा था उसको भी नोट कर लेंगे। और एक तरीका और है, वो आगे अगले क्वेश्चन में मैं करता हूँ। देखिए बच्चों, अब हमने 2 टाइप का मैटर बता दिया और तीसरे टाइप का मैटर क्वेश्चन नंबर 3 के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, जिसमें हमारा जो 1 है, इसमें पहला, ये पहला हमारा जो है इसमें लिख रहा है 1/√2। इसमें इसका जो मेथड है वो √2 का जो मेथड है या √3 का मेथड है या √5 का मेथड है, इसी मेथड से हो जाएगा। इसको भी हम a/b ले सकते हैं और जैसे ही इसको क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा b = a√2। फिर हमारा जो पूरा मेथड है वो √5 के हिसाब से चलेगा, या हम ये कहें कि एग्जाम्पल में जो पीछे दिया है उस हिसाब से चल जाएगा। लॉन्ग मेथड जिसमें स्क्वायर करके काम करते हैं। सेकंड वाले पार्ट में यदि इनमें से सिंगल में छोड़ करके यदि यहाँ कोई संख्या लगी हुई है तो इसका अर्थ है कि हम पहले से ये तय करके चलेंगे कि √5 तो हमारा इरेशनल है ही है, लेकिन इसके साथ संख्या लगने के बाद अभी प्लस माइनस लग जाएगा, तो अभी जो क्वेश्चन सेकंड बताया था उस मेथड से होगा। और यदि इसमें प्लस माइनस का निशान हट जाएगा तो फिर इस हिसाब से होगा, जिसमें ये हमारा पहले से तय रहेगा कि √5 इसमें इरेशनल है। यहाँ भी कुछ पॉइंट्स या कुछ स्टेप हमारे ऐसे हैं जो इन सभी सवालों में कॉमन है। जैसे स्टार्ट वाला सबसे पहले हमारा होता है कि कॉन्ट्रेरी दैट, जो हम संख्या कह रहे हैं वो रेशनल है, तो ये कॉमन तीनों में हो गया, केवल ये नंबर बदलता रहेगा। ये भी हमारा कॉमन है कि सबसे पहले हम जो है a और b को कोप्राइम लेते हैं, जिसमें a ≠ b और a और b जहाँ पे ये इंटीजर्स हैं, ये कॉमन चीज़ हो गई। जो चीज़ हम ले रहे हैं a/b, यदि हम इसको रेशनल ले रहे हैं तो a/b या p/q जो भी ले लें वो दिक्कत नहीं। तो 7√5 = a/b, इसको अरेंज करेंगे तो ये 7 जो है वो इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो इसका अर्थ हुआ कि 3 नंबर हैं a, b और 7। तो a, b, 7 जो है वो क्या हो जाएंगे, a एंड b आर द इंटीजर, जहाँ a/7b रेशनल। और यहाँ पे जो √5 है ये भी रेशनल होगा, जिस हिसाब से √5 के इक्वल ये लिखा हुआ है। जबकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम इसको इरेशनल कर चुके हैं, तो इस विरोध के कारण से जिसमें हम ये कर चुके हैं तो ये इरेशनल है, क्योंकि हम क्वेश्चन 1 में इसको इरेशनल शो कर चुके हैं और ये मान के भी हम काम कर रहे हैं कि ये √5 इरेशनल है। तो ये हमारी जो परिचर्चा है या परिकल्पना है या विरोधी बात है, इसका जो कंक्लूड निकल रहा है वो क्या है? कंक्लूड ये है कि 7√5 जो है वो इरेशनल है। तो यहाँ हमने 3 क्वेश्चन आपसे बताए। इन तीनों क्वेश्चन के माध्यम से इसका थर्ड पार्ट भी जो हमारा है वो आप सॉल्व करेंगे, जिसमें लिख रहा है 6 + √2। ये या तो हम कहें कि अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 बताया है ऐसे करना है, या फिर एग्जाम्पल 10 की तरह करना है। तो इस प्रकार से ये हमारा ये पूरा 3 टाइप का जो मैटर है, हमने 3 टाइप सीख लिए, तो हम बोर्ड तक पीछे नहीं हटेंगे। नोट ज़रूर करेंगे, इनको लर्न ज़रूर करेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और अगले लेक्चर में फिर बची हुई एक्सरसाइज जो इसकी 1.4 है
उस पर हम बात करेंगे।